सब। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ही मस्त होंगे, बिंदास होंगे, हरे भरे होंगे, है ना, खुश मिजाज होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ पोवर्टी, यानी लोग गरीब क्यों हैं, है ना। तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप अमीर कैसे हैं, आपके पास कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास बहुत अमीर हो आप, है ना। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि लोग गरीब क्यों हैं, है ना। तो ये मैंने MA की सोशोलॉजी की बुक से पढ़ा है। तो और मैं चाहता हूँ कि ये बात आप भी जानें कि व्हाट इज़ पोवर्टी, होती क्या है पोवर्टी, है ना। लोग कहते हैं हम गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो बोलते हैं गरीब नहीं है, गरीब है ना। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो गरीब है ना। तो बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी गाथा बताते रहते हैं कि वो गरीब कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि गरीबी होती क्या है। तो सोशोलॉजी की बुक में है, मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगा और फ़ोटो में आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए लिखा है निर्धनता की परिभाषा। तो यानी पोवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए गोडार्ड ने क्या बताया कि निर्धनता व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त देन है जो कि उसके तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और बल के लिए आवश्यक होती है। यानी जो आपको कुछ डेफिनेशन पढ़ के समझ में आया होगा कि क्या बोल रहे हैं कि उन वस्तुओं का अपर्याप्त देन है, यानी किसी चीज़ की कमी है उसके पास जो कि उसके स्वास्थ्य और बल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो उसके स्वास्थ्य है, उसको जो बल चाहिए, उसकी जो कमी आ रही है, उसकी पूर्ति के लिए जो कमी आ रही है, उसी को हम लोग गरीब बोलते हैं। ग्लीन एंड ग्रीन ने देखिए क्या बताया कि निर्धनता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति या तो अपर्याप्त आमदनी अथवा विवेकहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं बनाए रखता जो कि उसकी शारीरिक अथवा मानसिक कुशलता बनाए रखे तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को उस समाज के स्तरानुसार उपयोगी विधि से कार्य करने योग्य बनाए रखे जिसका वह सदस्य होता है। यानी क्या कह रहे हैं, ये भी वही बात बता रहे हैं कि अगर बंदा या बंदी अपनी शारीरिक या मानसिक वो खुश नहीं है, उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको कि वो बंदा या बंदी गरीब है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि गरीबी होती क्या है। अच्छा, अब बाद में ये भी मतलब मेन थ्योरीज भी आई हैं। 3 थ्योरी हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है और जो कि माल्थुसियन की थ्योरी है और एक हेनरी जॉर्ज की थ्योरी है। तो थ्योरी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वही बात कहते हैं कि गरीबी, वो सब अपने अपने संदर्भ में उन्होंने एलोबरेट किया है कि होती क्या है गरीबी, राइट। तो बेसिक मान के चलो कि अगर बंदा या बंदी या कोई भी व्यक्ति जो अपनी मानसिक या शारीरिक स्थिति की पूर्ति नहीं कर पाता है, वो बंदा गरीब है। अच्छा, अब जैसे किसी के पास खाने को ही नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, तो वो गरीब है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास कार नहीं तो आप गरीब हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, गरीबी होती क्यों है, यानी मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द गरीबी, दैट मींस द कॉजेज ऑफ द पोवर्टी। तो गरीबी के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है गरीबी के, क्या कारण है? पर्सनल कॉजेज, उसके बाद जियोग्राफिकल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, अदर्स। यानी जो आपकी पर्सनल चीज़ें, यानी पर्सनल कारण क्या क्या हो सकते हैं आपके, और उसके बाद आपका आता है जियोग्राफिकल कॉजेज, उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल, अदर्स। सोशल मतलब वही इन्वायरमेंटल, सामाजिक वातावरण के हिसाब से, अदर्स में भी आपका मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जो आपका पर्सनल कॉजेज है, तो पर्सनल में भी बहुत सारे आते हैं। कौन कौन से पर्सनल में आते हैं आपके, चल जा, आई थिंक मुझे लग रहा है मार्कर की एंड हो चुकी है। बाय बाय, पर्सनल कॉजेज में आता है इलनेस, यानी अगर कोई पर्सनली बीमार है तो क्या है, वो गरीब है ना। और क्या है, मेंटली कोई मेंटल डिफेक्ट है, मेंटली वो अगर प्रिपेयर नहीं है या मेंटल उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो भी क्या है, वो गरीब हो सकता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पागल ही होते हैं, अमीर घर में पैदा हो जाते हैं, है ना तो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक हो गया उनका मेंटल। अच्छा, तीसरा क्या है, एक्सीडेंट, यानी अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट, तो भी क्या है, वो गरीब हो सकता है ना। कल के दिन सपोज अगर आज आप सरकारी नौकर हैं और आपको सब लोग पूछ रहे हैं, कल के दिन आप कोई या कोई भगवान ना करे कि कोई खटिया पे पड़ा हो, यानी उसके पास, यानी उसका सब कुछ हिल गया हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, हाथ पैर ना रहे हो, तो फिर उनके लिए कौन करेगा, उनके घर वाले, है ना। या नहीं भी करते हैं तो ये तो रहता है कि मतलब छोड़ देते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं बच्चे आजकल, माँ बाप को छोड़ देते हैं।
तो ये होता है एक्सीडेंटल कॉज कोई। फिर आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब पढ़े नहीं हो आप, है ना, 8वीं पास हो, 11वीं पास हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पढ़ने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किताबी ज्ञान ही पढ़ाई करो, पढ़ने का मतलब ये कि आपको ज्ञान होना चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ में। ज़रूरी नहीं कि आपको हर सब सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 8th में भी नहीं पास है तब भी बहुत आगे हैं, है ना। इलिटरेसी मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम बेवकूफ़ हो, किसी एक चीज़ में आप आगे हो, मतलब जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरा पैशन बन सकता है और मुझे बहुत अच्छे से आता है, कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जिनका कोई एक व्यवसाय है लेकिन उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है ना। जैसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे काम हैं। चलो, लिटरेसी के बाद आता है लेजीनेस, यानी अगर आप लेज़ी हैं, आलसी हैं, आलसी तो सभी होते हैं, है ना, मैं भी हूँ, सभी होते हैं लेजीनेस। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आलसी है तो चल जाता है, लेकिन बहुत ही आलसी है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। लेजीनेस के बाद आता है आपका यूजलेस एक्सपेंडिचर, यानी अगर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, यूजलेस एक्सपेंडिचर, है ना। अगर आप घर वालों का पैसा, माँ बाप का पैसा गर्लफ्रेंड पे उड़ा रहे हैं, या कोई गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड पे उड़ा रही है तो शायद ही ऐसा कोई होता होगा। लेकिन अनयूजलेस एक्सपेंडिचर यानी आप अपने दोस्तों पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, क्रिकेट पे लग रहे हैं, IPL लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, तो या जुआ खेल रहे हैं, तो ये सब होता है यूजलेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, फालतू के फैशनबाजी कर रहे हैं। एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब नशापत्ती, उसको हम लोग बोलते हो एल्कोहलिज्म एंड गैम्बलिंग, वही चीज़ जुआ होता है। एल्कोहलिज्म मतलब आप नशे में धुतते हैं, बिल्कुल एकदम नशे में दिन रात नशा कर रहे हैं, पैसों बर्बाद कर रहे हैं उसके, तो उसके भी गरीबी आती है। पर्सनल कॉज, ये मतलब आपकी वजह से हो रहा, और किसी की वजह से नहीं हो रहा। आलसी आप हो, पढ़े लिखे आप नहीं हो, एक्सीडेंट आपके साथ हो, मेंटली प्रिपेयर आप नहीं हो, बीमार आप हो, यूजलेस एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, एल्कोहलिज्म एंड गैम्बलिंग आप कर रहे हो, है ना, लेकिन दोस्त भी फोर्स करते हैं चलो वो तो हो गया। अच्छा, और क्या आता है, ओल्ड एज, तो लास्ट आता है ओल्ड एज। अगर आप कभी बूढ़े हो गए और आपने अपनी जीवन में पैसा बचा के नहीं रखा तो आप गरीब रहोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल कॉजेज। जियोग्राफिकल कॉजेज में आता है आपका भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारण में क्या है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। इसमें लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, प्रतिकूल जलवायु और मौसम, हानिकारक कीड़े मकोड़े, प्राकृतिक आपदाएं आदि के परिणाम स्वरूप। यानी आपका जो जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक है वो कैसा है, कैसा मतलब जैसा आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, यानी प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल जो आपकी संसाधन मतलब रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज की ही कमी है आपका, यानी लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं आपका प्रतिकूल जलवायु और मौसम, यानी आपका अनइवन जो मौसम होता है, अनइवन वेदर और जलवायु, अरे भाई मतलब वाटर है, या जितनी भी आपकी जो वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब चीज़ों की कमी रहती है अगर, ये तो जियोग्राफिकली होता है। अच्छा, हानिकारक कीड़े मकोड़े, जैसे सपोज किसी का खेत है और हानिकारक कीड़े मकोड़े आ गए, यानी हानिकारक मतलब हजार्डस या हजार्डस इंसेक्ट्स, तो ये सब आपके हो गए जियोग्राफिकल कॉज। और भी हो सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकल कॉज, इकोनॉमिकल होता है बेटा आर्थिक, आर्थिक, तो मार्कर आज साथ नहीं दे रहा है, आर्थिक, तो आर्थिक क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका जैसे अपर्याप्त उत्पादन, यानी किसी चीज़ का आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, है ना, लैक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है प्रोडक्शन तो दिमाग में आ जाता है, लैक ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अच्छा, और क्या हो गया, पूंजी का केंद्रीकरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, आर्थिक उतार चढ़ाव मतलब वही पैसों की कमी, है ना, किसी के घर में शादी आ गई या इस तरीके से, अनुत्पादन, धन का संचय, कालाबाजारी और तस्करी, तो ये सब कालाबाजारी इसी में है, आपका कालाबाजारी समझ लो, यानी ये हो गया आपका इकोनॉमिकल कॉज, यानी आर्थिक जो चीज़ें हो जाती हैं पैसों रिलेटेड, या बेकारी हो जाती है, आर्थिक अवकाश। चलो ये छोड़ दो, आपके काम का नहीं, बस ये जो बताया था मैंने
तो मेन जो, अगर आप किसी चीज़ को संभाल सकते हो वो आप खुद को संभाल सकते हो, यानी पर्सनली खुद को, है ना। सबसे पहले बदलाव किसमें लाना है, खुद में लाना है। तो बीमार ना रहिए, अच्छा खाइए पिए, है ना, मेंटली अच्छी किताबें पढ़िए, एक्सीडेंट यानी बाहर थोड़ा निकलना कम करिए और अच्छे से रहिए भगवान की शरण में, है ना। अच्छे से इलिटरेसी पढ़िए लिखिए, आलस छोड़ दीजिए, फालतू खर्चे छोड़ दीजिए। खर्चे तो जब बढ़ेंगे जब पैसा आएगा, पैसा ही नहीं आ रहा हो तो खर्चे तो नाम ही भूल जाओ। एल्कोहलिज्म, दारू पीजिए, है ना, दारू नहीं पिएंगे, ठीक है। ओल्ड एज तो ओल्ड एज तो सभी को होना है। सोशल फैक्टर्स में क्या आता है, सोशल फैक्टर्स में आता है यानी आपकी जो सोशली मतलब इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट यानी जो आपका सामाजिक इन्वायरमेंट है, कैसा है, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, है ना। आप अगर बढ़िया सोसाइटी में रहेंगे तो बढ़िया बनेंगे, अच्छी सोसाइटी में, बेकार सोसाइटी में रहेंगे तो बेकार सोसाइटी में यानी बेकार आप हो जाएंगे, है ना। तो आपकी जो संगत है वो कैसी है, वो आपको कैसा, अगर आप अमीरों के साथ में तो आप अमीर हो जाएंगे डेफिनेटली, अगर आप गरीबों के साथ में तो गरीब हो जाएंगे, ठीक है। चलो अच्छा, उसके अलावा और क्या दिया इन्होंने, उसके अलावा इन्होंने दिया है स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न यानी जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ का कैसा क्या है, एंड हॉस्पिटैलिटी क्या है आपकी वहाँ की, ये सब बता रहे हैं। नहीं, सोशली जो चीज़ें हम लोग को अफेक्ट करती हैं वो कैसे गरीबी को लाती हैं। अच्छा, अदर्स में क्या आ जाता है, अदर्स में आ जाता है युद्ध हो गया, यानी कोई वॉर हो गई, या आपकी जो नेतागिरी होती है ना, जो उसको नेतागिरी और नेतागिरी, जो आपके कुछ लोग नेता होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, भौतिकवाद और स्त्रों की हीन दिशा, तो ये सब जो आपके जो दलाली होती है, ये सब आपकी जो आपकी वजह से नहीं, सॉरी, तो ये सब जो होते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी होते हैं। तो आई थिंक, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले आप खुद को बदलिए, उसके बाद आप एनवायरनमेंट को बदलिए। जियोग्राफिकल तो आप नहीं बदल सकते, इकोनॉमिकल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, अदर्स को भी आप नहीं बदल सकते। तो आप जो बदल सकते हैं किसको, सबसे पहले खुद को, यानी पहले आप पर्सनली खुद को बदलिए, उसके बाद एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक बदल जाएगा, है ना। तो खुद बदलो, उसके बाद बदलो उस सबको, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा और कहीं ना कहीं आपको इनकरेज करेंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें, है ना। और जीवन में सभी लोग, है ना, किसी चीज़ की कमी ना रहे, आराम से आप सब करिए, है ना, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।